बिना किसी वार्निंग के एक भयंकर आइस एज एपोकलिप्स आ गई। खिड़की के बाहर की दुनिया जैसे पल भर में बर्फ से जम गई थी। लेकिन मैं अपने गर्म और कंफर्टेबल पुराने घर में मजे से हॉटपॉट खा रहा था, क्योंकि मुझे अचानक एक ओवरपावर्ड डूम्सडे बेस्ड सिस्टम मिल गया था और मेरे सिस्टम के स्पेस में इतना सारा सामान स्टोर था कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाए फिर भी सप्लाईज खत्म न हो। अगले कुछ महीनों में इस सिटी का टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा गिरने वाला है और साथ ही एक भयानक स्नोस्टॉर्म भी आने वाला है। सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलते वक्त स्नो कवर्ड रोड से बचें और पहले से ही ठंड से बचने के लिए जरूरी प्रिपरेशंस कर लें। बहुत ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड। मैं पूरी तरह कांप रहा था और अचानक मेरी नींद खुल गई। लेकिन मेरी आंखों के सामने वो बर्फ से जम चुकी सिटी नहीं थी, बल्कि मेरे सामने मेरा वही फेमिलियर और वार्म बेडरूम था जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। मैं एकदम फ्रीज हो गया। ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जोर से अपने हाथ को पिंच किया। आउच! ब्लड बिल्कुल रियल था। ये कोई सपना नहीं था। भगवान का शुक्र है, मुझे सच में सेकंड चांस मिल गया। लेकिन अभी मैं अपनी खुशी एंजॉय भी नहीं कर पाया था कि चौहे की हरीड बर्किंग ने मेरा ध्यान खींच लिया। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। गो फेंक, जल्दी से दरवाजा खोलो। उस फेमिलियर और डिस्गस्टिंग आवाज को सुनते ही मेरा चेहरा तुरंत सीरियस हो गया, क्योंकि मैं इस आवाज को मरते दम तक पहचान सकता था। वो मेरा वही अंकल था जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मार डाला था। अंकल, आंटी, आप लोग अचानक यहाँ क्यों आए हो? मेरे यहाँ कहने का वेट किए बिना मेरे अंकल, आंटी और उनका बेटा जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए। गो फेंक, अब तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो गए हो, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कई बार एक बात कही है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो ये पुराना घर तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसे बेच दो। तुमने आखिर डिसाइड क्या किया? मेरी कुछ पावरफुल डेवलपर से जान पहचान है, उनकी इस प्रॉपर्टी में काफी इंटरेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत अच्छा प्राइस ऑफर कर रहे हैं। गो फेंक, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत पहले गुजर गए, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हम ही तुम्हारे दुनिया में सबसे करीबी रिलेटिव्स हैं। आंटी ने भी तुरंत हमें हाँ मिलाई। बिल्कुल, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। फिर वही घटिया और फेमिलियर डायलॉग। पिछली जिंदगी में भी इसी वक्त उन्होंने मुझे घर बेचने के लिए मैनिपुलेट किया था, लेकिन तब मैं बहुत बेवकूफ था। मुझे दुनिया की रियलिटी और लोगों की ग्रीड का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ 2 स्टोरी सबअर्बन विला बेच दिया था। उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 3 मिलियन युआन थी, लेकिन मुझे एंड में सिर्फ 9 लाख युआन मिले। तब भी मुझे लगता था कि मेरे अंकल ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब आइस एज एपोकलिप्स सच में शुरू होगी, वो मुझे झूठ बोलकर अपने घर ले जाएंगे। पहले उन्होंने मेरे लॉयल डॉग शाओ हे को बेरहमी से मार डाला, फिर स्टिक से मुझे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझे फ्रीजिंग स्नोस्टॉर्म में उनके लिए सप्लाईज कलेक्ट करने पर मजबूर किया। और जब उन्हें लगा कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, उन्होंने मुझे तब बांध दिया जब मैं थककर सो रहा हुआ था और सर्वाइवल सप्लाईज के बदले मुझे नेबर्स को दे दिया। इस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं तुरंत इन सबको खत्म कर दूं, लेकिन मेरी रीजन मुझे बता रही थी, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। अंकल आंटी, मैं आप दोनों की कंसर्न समझता हूँ, लेकिन इस घर में मेरे पेरेंट्स की बहुत सारी प्रीशियस मेमोरीज हैं, इसलिए मैं अभी इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अंकल ने तुरंत मुझे समझाने की कोशिश की। गुफेंक, तुम अभी यंग हो और इमोशंस में डिसीजंस ले रहे हो, इमोशन से पेट नहीं भरता। आंटी भी बोली, हाँ गुफेंक, हम तुम्हारे अपने अंकल आंटी हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें थोड़ी ना चीट करेंगे। मैं हल्की सी कोल्ड स्माइल दिया। अंकल, मुझे याद है मेरे फादर ने तुम्हें 8 लाख युआन लोन दिए थे। तब क्लियरली एग्रीमेंट हुआ था कि तुम 3 साल में पैसे वापस करोगे, लेकिन अब पूरे 5 साल हो चुके हैं, राइट? और पिछले साल जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कैश की प्रॉब्लम है, तब तुमने मुझसे 2 लाख युआन और लिए थे, लेकिन वो भी तुमने अभी तक रिटर्न नहीं किए। आज वही आदमी इतनी क्लियरली पुराने अकाउंट्स लेकर बैठ जाएगा। गुफांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा एल्डर हूँ, क्या मैं तुम्हारे इतने से पैसे भी नहीं चुका सकता? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। 1 हफ्ते के अंदर मुझे वो पूरे 1 मिलियन युआन इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए। मुझे अभी पैसे की जरूरत है। आंटी गुस्से में चिल्लाई, 1 मिलियन युआन? क्या तुम पैसे लूट रहे हो? 1 हफ्ते में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैंने कोल्डली जवाब दिया, तो फिर मैं लीगल एक्शन लूंगा। मेरे पास तुम्हारे लोन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी भी सेफली रखे हुए हैं। अंकल आंटी गालियां देते हुए घर से निकल गए। शाओ, ये जैसे मेरी बात समझ गया था, वह भी उनकी तरफ देखकर एग्रेसिव स्टैंस में खड़ा हो गया और वार्निंग ग्रॉल करने लगा। अंकल ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, गुफेंक, तुम्हें इसका बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा। मैंने दरवाजा लॉक किया और कंफर्म किया कि वह प्रॉपर्ली लॉक है। मैं अभी अपने लिए पानी लेने ही वाला था कि अचानक हवा में एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस गूंजी। डूम्सडे बेस सिस्टम लोडिंग कंप्लीट। सिस्टम होस्ट गुफेंक, करंट बेस लेवल 1। Congratulations host, you have successfully completed the system's first mission, protect the base. Reward, basic dimensional resource space. Additional reward, 1 super steel gate that cannot be broken by conventional force. मैं हैरान रह गया। ये वही सिस्टम है जो नॉवेल्स में होता है। तभी एंट्रेंस पर एक मिस्टीरियस मेटालिक फ्लैश हुआ। मैं तुरंत वहां भागा। बाहर से दूर देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे टच किया, उसका मटेरियल कंप्लीटली डिफरेंट था। मैंने जमीन पर पड़ा एक छोटा गार्डनिंग शवल उठाया। मैंने पूरी स्ट्रेंथ से उस शवल को स्टील गेट पर दे मारा, कीलैंग, लेकिन गेट पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। मैं फ्लोटिंग सिस्टम पैनल को देखकर खुशी से पागल होने वाला था। रिवॉर्ड, बेसिक डायमेंशनल रिसोर्स स्पेस। The space possesses a time stasis ability. मेन आंखें बैंड की और यूएस मिस्टीरियस स्पेस को फील करने की कोशिश की। सिर्फ नीचे कुछ आइसोलेटेड फ्लोर टाइल्स थे। स्पेस अभी ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। पता नहीं फ्यूचर में मिशंस कंप्लीट करके इसे अपग्रेड कर सकूंगा या नहीं। मैं हल्की सी स्माइल दिया, लेकिन अगर इस स्पेस में टाइम स्टेसिस है, तो मुझे अब कभी भी फूड और सप्लाईज एक्सपायर होने की टेंशन नहीं होगी।